गढ़गोट से अब हमारा सफ़र डुमुक गांव के लिए शुरू हो रहा है। डुमुक गांव उत्तराखंड का एक ऐसा गांव है जो शायद सबसे दूरी पर बसा हुआ है, यानी जहां जाने के लिए करीब 22 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है। डुमुक एक ऐसा गांव है जहां चाहे शिक्षा विभाग हो या फिर कोई भी विभाग का अधिकारी आने से पहले 10 बार सोचता है। वो इसलिए कि करीब 20-22 किलोमीटर की पैदल सफ़र है। अगर हम मुरगम से चलते हैं तब भी 18 किलोमीटर के आसपास या 20 किलोमीटर के आसपास चलना होता है, और अगर हम गोपेश्वर की तरफ से आते हैं तब भी 20-22 किलोमीटर चलने में। तो ये कहानी है। मैं सोचता हूँ कि आखिर इनका क्या गुनाह होगा कि ये अभी भी काला पानी की सज़ा जी रहे हैं। इतना दूर है ये, और सड़क की जो काम है वो इतना बुरी तरीके से किया गया है, इतना मतलब एक मजाक कर दिया गया है इन दोनों गांव के लोगों से। आधा खोद दिया, उसके बाद मशीन यहीं ख़राब पड़ी है, उसके बाद सब गायब है। कोई सुध लेने वाला नहीं है अधिकारी की, जितने भी विभाग हैं कि आखिर उस गांव के लिए रोड स्वीकृत हो गई है 2008 में PMGSY, तो दिक्कत कहाँ है? उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते और ज़्यादा पेड़ भी नहीं कट रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य है डुमुक का। ऐसे रास्तों से होकर जाना पड़ता है डुमुक के लोगों को, जहाँ बिना आपदा के ही हमेशा के लिए आपदा क्षेत्र है। अगर आप चाहते हैं कि डुमुक तक रोड पहुंच जाए तो इस वीडियो को, इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। उन लोगों तक ये कहानी पहुंचनी चाहिए जिन लोगों की जिम्मेदारी थी इन गाँवों तक सड़क पहुँचाने की, ख़ास तौर पर डुमुक तक। चाहे जितना भी आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा इस गाँव को सड़क पहुँचाने में मदद मिलेगी। कोशिश जारी रखिएगा, मेरी भी कोशिश है, आप लोगों की भी कोशिश है। ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां सड़क नहीं है, और ऐसे ही हम मुहिम चलाकर उन गांवों तक सड़क पहुंचा सकते हैं। मुरगम से करीब 19 किलोमीटर की पैदल दूरी नापकर हम डुमुक पहुँचे हैं, और ये चमोली गढ़वाल का दूरस्थ गांव है। इससे ज़्यादा दूरी पर कोई गांव नहीं बसा हुआ है पूरे चमोली में, और मुझे लगता है कि उत्तराखंड में शायद यही एक गांव है जो सबसे ज़्यादा दूर है सड़क मार्ग से। अगर आप जो गोपेश्वर जिला मुख्यालय है उस तरफ से आएंगे तब भी 22 किलोमीटर का पैदल सफ़र तय करना ही पड़ेगा गाँव वालों के लिए। अब आप सोचिए कि कितनी मुश्किलें आती होंगी इस गांव के लोगों के लिए, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, या फिर यहाँ जितना भी अनाज होता है उसको बाज़ार तक पहुँचाने में। खूबसूरती के मामले में आप देख रहे होंगे इस गांव का कोई सानी नहीं है, इतना खूबसूरत है। और सर्दियों में काफ़ी बर्फ़ पड़ती है, करीब 3-4 फीट तक बर्फ़ पड़ती है। चारों तरफ जंगल है, नज़ारे हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो टूरिज्म की बहुत बड़ी संभावना है इस गाँव में, बशर्ते अगर सड़क यहाँ तक आ जाए। ये है साहब कि नागकुंड बासुकी नाग का कुंड है, तो यहाँ 2 ही दफ़े पूजा लगती है।
मैंने 2 ही दफ़े मैंने एक आजकल सावन की महीने नागपंचमी और एक जो है पूस के महीने की नागपंचमी, चाहे मंगशिर आए चाहे पूस के महीने आए। जब बारिश नहीं होती है तब? जब बारिश नहीं होती तब बिल्कुल अवर्षण हो जाता है यहाँ, तो तुम्हारा कुजाऊ मैकोट पूरा दुखार पट्टी और ये उर्गम पट्टी पूरी कल्पेश्वर वाली जो है लांजी पोखनी सिवण बिमरू हो के पिपरकोटी के इधर अलगनंदा के इधर वाले सब लोग आते हैं यहाँ पे। तो तब पसवा जी को जो है नंगा करके यहाँ पे कांडा बिछाया जाता है। कांडा में जो है एक खाल बिछाई जाती है, बकरियों की खाल, और बकरियों की खाल में एक दोंखी, और उसको नंगा करके वो कच्छा पहन के भी नहीं, जो पुरानी संस्कृति है लंगोटी पहन के, कमजोर लंगोटी पहन के, चाहे 7 दिन हो चाहे 9 दिन हो, तो अपने आप जो है अगर दूध से अलावा कुछ चीज़ नहीं पिलाया जाता है, वो चाय चुई कुछ नहीं। फिर होती है बारिश और तब इसके बाद बारिश हो जाती है, एकदम उड़ जाता है पशुआ, वहीं उतर मैंने देवता प्राप्त हो जाता है, तो वहीं की बारिश आने वाली है। में भले ही इसके पीछे जो भी पौराणिक कहानी हो, इस नागकुंड के आसपास की जो तमाम ज़मीन है, लेकिन यहाँ के पूर्वजों ने अपने जो पानी के स्रोत हैं उनको बचाने के लिए ये तरीका अपनाया कि इसके आसपास कोई भी निर्माण कार्य नहीं होगा, यानी इसको पूरा संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। और पूरा ये लैंड है, यहाँ आप देख रहे हैं कि गाय और भैंसें चर रही हैं, लेकिन कोई भी यहाँ का लोकल आदमी इस जगह पर निर्माण कार्य नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ 3-4 अलग अलग जगहों से पानी के स्रोत हैं और ये नागकुंड का पूरा इलाका है। तो ये भी एक अनोखी जो बात है इस गांव की, डुमुक गांव की। अब आप खेतों को देखिए, कितने रंग बिरंगी खेत इस समय लग रहे हैं चौलाई से। तो इसको रामदाना चौलाई कहते हैं। लाल, हल्का पीला और ऊपर तक डुमुक के खेतों में इस समय लहला रहे हैं। कुछ समय बाद ये को काटना शुरू कर दिया जाएगा। देवता के बारे में ये कहानी है कि जब माँ सती का जब अंत हुआ था, तो उस समय जो है भगवान शंकर जो है कि रुद्रनाथ में जो है समाधि स्थल में थे। और जब दक्ष प्रजापति का यज्ञ हो रहा था, जहाँ पति का भाग नहीं देकर, शंकर का भाग नहीं देकर के सती जो है कुंड में चले गई थी और वो जो है भस्म हो गई थी। तो भगवान शंकर के बाद देवगण गए और उन्होंने बताया कि महाराज सती ने जो है कि कुंड में भस्म हो गई है, मृत्यु हो चुकी है। शंकर भगवान समाधि से उठे और उन्होंने अपनी जटा को झटाक से खोल करके और उन्होंने जो है कि उसमें खोल करके चोट मार दी जमीन पर। तो वो कहते हैं कि रुद्रनाथ से लेकर के वो चोट जो है कि वो डुमक गांव में आया, उसको डमक शब्द की उत्पत्ति हुई और डुमक गांव की, इसलिए गांव जो है गहराई में है जबकि और गांव जो है ऊंचाई में है।
और उसी समय से जो है दक्ष प्रजापति के यहाँ जो है वीरभद्र पैदा होकर गए और उन्हें जो है दक्ष का सर काट करके भगवान शंकर के पास लाए। वजीर उन्हीं का रूप है, इसीलिए जो है वजीर का जब अवतार होता भी है यहाँ पर तो एक भैरव का रूप अवतार होता है जिसको वीरभद्र कहते हैं, और वजीर का जो दूसरा रूप है वो शांति का रूप होता है। डुमक गांव की सड़क न होने की कई दुख भरी कहानियां हैं। ताऊ जी हमारे साथ हैं। आपका पूरा नाम क्या है? विजय सिंह रावत। रावत जी, कितनी दिक्कत होनी आप लोगों से सड़क नहीं? बहुत परेशानी हो रही है, बहुत। बस अब बीमार हुई कह जाना, अब यह तो कोई आदमी नहीं कह परेशानी बहुत है। कभी क्या मौत भी है? मौत हो गई तो अब ले जाना बहुत परेशानी से ले जा रहे हैं वो, मावार आदमी ले जा रहे हैं वहाँ, प्रोफेसर ले जा रहे हैं वहाँ ले जा रहे हैं। हाँ, कोई ठीक भी हो रहा है, कोई मर भी रहा है, मर भी जाते हैं। अच्छा, कद होगी हादसा, कद के होगी? बरसात में तो और दिक्कत होने, रास्ता भी टूट बरसात में। हाँ, बरसात में बहुत रोड भी लोग सब खत्म, बहुत परेशानी हो जाती। कितने गमवासी ने गाँव में? कितने गमवासी परिवार से? हाँ, करीब 50-60। तो ये डुमक की कहानियां हैं जो एक एक करके सामने आ रही हैं कि सड़क न होने से कितनी दिक्कतें गांव वालों को होती हैं। तो सर बहुत है, काफ़ी पहले से काफ़ी दिक्कत है, फिर भी आना जाना। जब कोई से घटना हुई? घटना तो हो ही रही, कई परेशानी है, कई वो तो लगा धंधा है, आने जाने में कई ले जाते हैं मरीज को, बस कंडी में, कुर्सी में, इस हालत से जिसका वो भाग्य होगा वो ठीक हो के आ भी जाता, कहीं ऐसे ही ले गए वहीं से दोबारा नहीं, ऐसी मना सुनाओ ABCD। चलो गिनती सुनाओ। चलो हम बहुत मुश्किल से बीमार छ या न कोई सोच हमार नो योग लड़का कंदा पाली जाना जब हुआ न तब हम दवाई दियो खन ने हम ये पुता ने भी मर जो नी पर सोच हमार बच्चा नौकरी वणा कारण से पिछले इलाका वण से हमार घर में तब हमार इलाज के सके न तो हम बाजार में कोली जाना को पूछूँ हम सरकार ने पूछनी कोई डॉक्टर तो कौवे पूछण जब हम ये खूब नी तो तय चलिए हम बहुत दिक्कत से रोड निवाण कारण हम बहुत पिछला इलाका जे बाट भी रोड काटे ठप तनी पलवाई रोड तनी पंक्तवाई रोड तनी गिंगरान वाई रोड तनी दियोखण वाई छु जब आप भोटन बन तब बन हम बोल दियोला आज दियोला तब अब हम कोई सोबे तनी बताओ जो अभी सुनाई थी। कुदरत ने डुमक गांव को वो सब कुछ दिया है जो एक गांव को चाहिए। पानी की यहाँ कोई कमी नहीं है, चारों तरफ ग्रीनरी है, जंगल है, संसाधन जो प्राकृतिक हैं वो सब कुछ है, लेकिन शायद सरकारें इस गांव को नहीं दे पाई, जिसके लिए ये गांव पिछले कई सालों से संघर्ष कर रहा है। इस रोड की कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और इस गांव में सड़क पहुंचाने के लिए कोशिश करिएगा। वो तभी होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा आप इस कहानी को लोगों को बताएंगे, यानी शेयर करेंगे।
ये वीडियो और कहानी कैसी लगी कमेंट भी जरूर करिएगा। जय नंदा, जय हिमाल।